आज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। खैर, आज काफ़ी टाइम के बाद इस अपने पेज से लाइव आया, ज़रा दबा के शेयर कर लो। और इशू तो आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो बहरहाल एक मर्द मुजाहिद, एक शेर इस्लाम के लिए अपील करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। और कुछ दूसरे ऐसे इश्यूज रहेंगे यूपी के ताल्लुक़ से, जो बूबे जो डूब गया, जिसका इनकाउंटर कर दी पुलिस, वो ताल्लुक़ से भी है। जिसके नामा सामने आए हैं, जो पुलिस को जो प्रूफे मिले हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज हमारे उस शेर इस्लाम के लिए अमीरुल कुवैत सबाह अहमद अल सबाह के ताल्लुक़ से बताऊंगा, जो कि उनकी तबीयत बराबर नहीं है। इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, हम दुनिया के सारे मुसलमानों का, कि उनके हक़ में दुआएं कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसे शेर इस्लाम है जो उनकी तारीफ़ में कुछ बताना सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। उनके बारे में कुछ बोलना या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना सूरज को आईना दिखाने के मानंद है। तो लेकिन कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो उनके बारे में सही तरीक़े से नहीं जानते। बाज़ ऐसे लोग होते हैं, ये हाथ से कर दिए तो दूसरे हाथ को पता चलने नहीं देते, जबकि अहकामात भी यही है। तो वैसे शेर के लिए मैं बताऊंगा भी कुछ उनके करनियों को, और उनके लिए आप लोगों से एक दर्दमंदाना मेरी भी अपील रहेगी कि उनके लिए दुआओं का एहतमाम कीजिए। उस शेर इस्लाम के लिए आप लोगों को याद होगा, थोड़े से बातें रखता हूँ आप लोगों के सामने। जब हमारे ऊपर NRC और NPR CAA के लिए जो हम मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जो अज़ियतें पहुँचाई जा रही थी, सबसे पहले यही मर्द मुजाहिद, यही शेर इस्लाम था। मुसलमानों के ताल्लुक़ से सारे GCC को कॉल करके एक किया और उसकी मजम्मत की। उसके बाद फिर OIC को भी एक किया, उन्होंने OIC को भी जगाया। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उस चीज़ का बताया हाल हकीकत जो मुसलमानों के साथ हो रहा हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में। हमारे बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने, इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुँचे उन्होंने। यानी वैसे शख्स के बारे में, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब कतर एक अकेला हो गया था, सारे GCC से कतर का बाइकआउट किया गया, सारे GCC से कतर का बाइकआउट किया गया। लेकिन ये एक मर्द मुजाहिद था, अमीरुल कुवैत सबाह अहमद अल सबाह ने एक अकेला डटकर सारे GCC के जितने जहनों के अंदर जो चीज़ें भर चुके थे उसको साफ करने की कोशिश की। जबकि अभी भी कतर के ऊपर GCC में पाबंदी आयद है, उनके फ़्लाइटें जो है सो नहीं आते, उनके लिए जो है सो काफ़ी ऐसे पाबंदियों में मुब्तला है। लेकिन ये एक अकेला कुवैत है, जो कुवैत में कतर एयरवेज़ उतरती है, फिर कुवैत एयरवेज़ से GCC के तमाम ममालिक को कुवैत के ज़रिए जाते हैं ये लोग। तो एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जो सऊदिया की इतनी मना करने के बावजूद भी एक अकेला ठहर के कतर का साथ दिया। उसका नाम है सबाह अहमद अल सबाह अमीरुल कुवैत। और सारे GCC को एक करके कि ये अपना एक भाई है। वो लोग पाबंदी आयद कर रहे थे कतर के ऊपर, जिस तरीके से यमन को तनहा किया गया, वैसे ही उनका टारगेट था कि कतर को भी एक अकेला कर दिया जाए, तनहा कर दिया जाए। लेकिन इस अमीरुल कुवैत की वजह से कतर के ऊपर वो बिजली नहीं गिरी, जो कुवैत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस अपने भाई को। हालांकि अभी भी पाबंदी सऊदी अरबिया हो गया, बहरीन हो गया, अम्मान हो गया, कतर के लिए आंख मुचोली चल रही है। लेकिन ये एक अकेला कुवैत है जो अपने दरवाजे कतर के लिए खोल रखा है, और कतर की काफ़ी सराहना भी की, और ये लोगों को भी समझाने की कोशिश किया, सऊदिया को, दुबई को, हर मुल्क को, खलीज के, कि ये एक अपना भाई है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी जो कुछ करना था उसने करते हुए आया। दूसरी चीज़, कतर के अंदर आप लोगों को पता है जो 21 में 2021 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है,
सारे जीसीसी के ममालिक, एक कुवैत को छोड़कर सारों ने कोशिश की किसी तरीके से उसका बाइकआउट किया जाए, उसके ऊपर पाबंदी आयद की जाए और कतर में वो फीफा वर्ल्ड कप ना हो। लेकिन एक अकेला कुवैत ने, इस अमीरुल कुवैत सबा अल अहमद सबाह ने सारे जीसीसी को एक किया, सारे जीसीसी को समझाया, क्योंकि कतर ने उस फीफा वर्ल्ड कप कराने के लिए इतना पैसा सर्फ किया है जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, ना बता सकता उसकी कितनी लागत आई है। लेकिन इस सऊदिया के कहने पे उसके ऊपर भी पाबंदी आयद हो रही थी, वो भी बैंड मनसूख किया जा रहा था। लेकिन एक अकेले कुवैत ने, इस सबा अल अहमद सबाह ने, इस अमीरुल कुवैत ने डट कर मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में वहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है कतर के अंदर। ये सारे कुछ जो इस्लाम के लिए हो, मुसलमानों के लिए हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले का नाम है सबा अहमद अल सबाह। जो आज उनकी तबीयत ख़राब है, हालात तशवीशनाक है उनके, तो उनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं करना हमारा अव्वलन फ़र्ज़ है। जहाँ पे मुसलमानों को कहीं पे भी अजियतें दी जाती, मुसलमानों को परेशान किया जाता, ये एक मर्द मुजाहिद हमेशा सबसे पहले आवाज़ उठाता, सबसे सामने ये अमीरुल कुवैत रहते हैं। तो आज हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है उनके लिए हम दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह उनको जल्द से जल्द शफ़ाए कामला, शफ़ाए जमील अता फ़रमाए और उनको हमारे बीच सेहतमंद करके फिर एक मरतबा हमारी खिदमत करने के लिए हमारे बीच रख दे अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बचे कुचे रह चुके हैं। एक है तैयब उर्दगान, दूसरे है अमीरुल कुवैत सबा अल अहमद अल सबाह, जो कि हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। और हमेशा इनकी एक ही कोशिश होती है कि दुनिया में हर जगह मुसलमान अमन व अमान से रहे, एक जहती से रहे, परसुकून रहे। अभी आप लोगों को एक चीज़ भी मैं बता दूं, जो 1-2 हफ्ते पहले यही अमीरुल कुवैत ने, यही सबा अल अहमद अल सबाह ने, जबकि यमन ने जिस टाइम पे इराक़ कुवैत पे कब्ज़ा किया था, इराक़ के साथ मिलकर यमन ने क्या क्या सारी दुनिया जानती है, जिस किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इसी सबा अल अहमद अल सबाह ने 10.5 बिलियन का उनको मदद की और वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, जो वहाँ पे यमन में हमारी माँ और बहनें जो बग़ैर घर के रहते हैं, उनको एक क्वार्टर्स के वैसा बनाने के लिए दवाओं से लेके खाने के अग़िज़ा से लेके हर वो चीज़ यमन को भेजी। और वहाँ पे 10.5 बिलियन का जो है सो ऐलान किया वही यमन के भाइयों के लिए। यमन ने जबकि क्या किया कुवैत के साथ, आप लोगों को 90 का मालूम होगा, 1990 में जिस वक्त इराक़ ने कब्ज़ा किया था कुवैत के ऊपर, तो यही यमन था, यही सूडान थे जो कुवैत के साथ ये लोग गद्दारी की थी। लेकिन यही अमीरुल कुवैत ने बोला कि वो हमारा भाई है, कोई बात नहीं, आज उसका बुरा वक्त है, हम खांधे से खांधा लगाएंगे और उसको हम बराबर आगे बढ़ेंगे और उसकी मदद करेंगे। जबकि यही जीसीसी के काफ़ी ममालिक ने इसकी निंदा भी की, मजम्मत भी की। लेकिन इस अमीरुल कुवैत का एक ही कहना था कि ये करा तो गलत, मेरे साथ करा, हमारे मुल्क के साथ करा, तुम्हारे साथ तो नहीं करा। जब हम उनको माफ़ कर रहे हैं हमारे भाई रहने की वजह से, तो आप लोगों का भी काम है इनके ऊपर से पाबंदी हटा देनी चाहिए। यमन के हालात बहुत ख़राब है, खाने के लिए खाने नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो यही अमीरुल कुवैत ने सबसे पहले 10.5 बिलियन का इमदाद का ऐलान किया और वहाँ पे दवाओं से, खाने से, हर वो चीज़, कपड़े से, लत्ते से, चप्पलों से हर वो चीज़ पहुँचाई यमन को। यही अमीरुल कुवैत है। जबकि खलीज ममालिक ने इस चीज़ की काफ़ी निंदा की और मजम्मत भी की, लेकिन यही अमीरुल कुवैत थे, बोले भाई उसने कुछ किया है गलत तो हमारे साथ किया है, जब हम माफ़ कर रहे हैं तो तुम्हारा काम नहीं बनता। ये एक हमारा भाई है। ये है अमीरुल कुवैत सबा अल अहमद अल सबाह। और सबसे पहले NRC, NPR, CSS के आगे आवाज़ उठाने वाले और GCC को जगाने वाले भी यही अमीरुल कुवैत सबा अल अहमद सबाह थे। और दूसरी चीज़ ये बता दूं, जो ट्विटर पे जो कंटिन्यू इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर बांटा जाता था, जहर फैलाया जाता था, ये चीज़ की भी जो है सो उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। दुबई से लेके कतर हर वो जगह पे ये लोगों को बेंड करने के लिए, पाबंदी आयद करने के लिए और इनको मुल्क से बदर करने के लिए, मुल्क से निकालने के लिए यही अमीरुल कुवैत ने आवाज़ उठाई। तो आज हमारा ऐसे शेर के लिए, ऐसे इस्लाम के
शेर के लिए हमारा क्या फ़र्ज़ बन जाता है। हम कर तो कुछ नहीं सकते मदद, लेकिन हाथ उठा के दुआ ज़रूर कर सकते हैं उनके लिए। तो आप लोगों से यही अपील करूँगा मैं कि उनके लिए जितना हो सकता है दुआओं का एहतमाम करिए। ऐसे लोग पहले गिने चुने रह चुके हैं दुनिया में, तो इनको रहना बहुत ज़रूरी है ताकि मुसलमानों के साथ इंसाफ हो सके, मुसलमानों की आवाज़ उठ सके, मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती होती है उसको ख़त्म की जाए। वो करने वाला एक ही शख्स है, अमीरुल कुवैत सबा अल अहमद अल सबा। चाहे कौन से भी मसले में हो वो सबसे आगे रहे, चाहे कतर का मसला हो, चाहे ईरान का मसला हो, चाहे इराक़ का मसला हो। इराक़ ने कब्ज़ा करने के बावजूद भी सबसे पहले यही मुल्क था जो सबसे सामने आया उसको माफ़ करने के लिए। जो इराक़ को भी माफ़ किया, कुवैत ने किया। और इराक़ के साथ जितने ममालिक जो मिलकर कुवैत के साथ, कुवैतियों के साथ, कुवैती मासूम बच्चों के जाने लिए हॉस्पिटलों में गले दबा कर ख़त्म करके कचरे में फेंक दिया गया, यही अमीरुल कुवैत ने माफ़ किया, यही सबा अल अहमद सबा ने माफ़ किया। सूडान के ऊपर से पाबंदी हटा ली उन्होंने, यमन के ऊपर से पाबंदी हटा ली उन्होंने, जबकि पता है आप लोगों को मसर ने कितनी ज़्यादती की थी बीच में, मसर को माफ़ किया। तो ये एक ऐसा शख्स है, अल्लाह हमारे बीच उनको कायम रखे। हम तो चाहते हैं ता क़यामत तक अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनको बाहयात रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह उनको सेहतियाब करे और अल्लाह उनको हर बीमारी से महफूज रखे, इस अमीरुल कुवैत सबा अल अहमद सबाह को। तो इनके करनी है ऐसे है साहब, उनके बारे में कुछ बोलना सूरज को आईना दिखाने के मानंद है, सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में वो अब जान चुके होंगे। उनके करनियों को कभी फरामोश हम नहीं कर सकते, कभी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। और आप लोगों को ये चीज़ जानकर हैरानी होगी, जो दुबई से जो दवाएं वगैरह भी जो हिंदुस्तान को गए थे, यही अमीरुल कुवैत सबा अल अहमद सबा के कहने पे गए थे। आप लोगों को ये चीज़ पता है नहीं है नहीं मालूम, बहरहाल ये हकीकत है, ये सच्चाई है जो मैं हमेशा आप लोगों को बताते आया, आप लोगों को हकीकत दिखाते हुए आया और इंशाअल्लाह मरे दम तक दिखाऊंगा। जब तक मैं भी दुनिया से रुखसत नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह सच्चाई और हकीकत दिखाता रहूँगा। कोई मेरे उनो दोस्त नहीं है, कोई मेरे उनो यार नहीं है, ना तो ऐसे कोई मेरे ताल्लुकात है जो मैं उनकी तारीफ़ करूं, ना उन्होंने कोई तारीफ़ के मोहताज है। मैं बता चुका हूं, एक सच्चा मुसलमान है, एक हक पे चलने वाला मुसलमान है और सारे मुसलमानों को, सारी मुस्लिम कंट्रियों को लेके चलने वाला वो एक मुसलमान है, सबा अल अहमद सबा। तो उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी सेहत के लिए दुआएं करना हमारा अव्वलन फ़र्ज़ है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं बंदोबस्त किया था, लेकिन ये CAA NPR NRC के चलते हुए भी उन्होंने पैकेजेस का ऐलान कर दिया था। लेकिन हमारे अवाम की बदकिस्मती थी, हमारे वहाँ के मुसलमानों की बदकिस्मती थी, ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी आके सारे पाबंदियाँ आयद हो गए, सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई। नहीं तो वहाँ पे हमारा कोई मुसलमान गरीब नहीं देखना चाह रहे थे उन्होंने, हिंदुस्तान के कोई मुसलमान को परेशान हाल नहीं देखना चाह रहे थे उन्होंने। ऐसे ऐसे पैकेजेस के ऐलान हो चुके थे जो तकमील तो नहीं हुई, लेकिन इंशाअल्लाह जब ये हालात सही होंगे, जब ये पाबंदियां हटेंगे, जब ये एयरपोर्टें खुलेंगे, तो बराबर हमारी उन माँ और बहनों को, हमारे भाइयों को इंशाअल्लाह बराबर मदद की जाएगी। कोई मुसलमान परेशान हाल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के बाद सबा अल अहमद सबा के रहने पर। तो इनके लिए दुआएं करना हमारा अव्वलन फ़र्ज़ है। एक अकेला हो गया था साहब कतर के लिए, ये लोग ये काम कर दिए थे, जिस तरीके से यमन के ऊपर पाबंदी आयद करके यमन को तहस नहस करके रख दिए थे ये लोग एक माने में, तो उसी तरह से कतर को भी ख़त्म करने की साजिश रची गई थी। लेकिन ये एक मर्द मुजाहिद ने आवाज़ उठाया, लड़ता रहा कतर के लिए, और उसका फीफा वर्ल्ड कप कैंसिल करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन इसने मजम्मत भी की उस चीज़ की और मुकाबला भी किया, और वहाँ पे 2021 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। हर वो चीज़ में कतर की मदद की, सारे लोग कतरियों के लिए एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, उनका आना जाना बंद कर दिए, पाबंदी आयद की गई। ये एक अकेला कुवैत था जो अपने दरवाजे खुले रखा और वहाँ के एयरपोर्ट अपने खुले रखा, वहाँ पे कतरियाँ आकर उतर कर फिर वहाँ से जो कुवैत एयरवेज है, कुवैत एयरवेज से दुबई हो या सऊदीया हो या बहरीन हो, कहीं पे भी जा सके। लेकिन ये एक अकेला एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा
जुल्म के खिलाफ लड़ा, एक अकेला तन्हा को कभी नहीं छोड़ा इसने। अभी इसने हाल में यमन के ऊपर से सारे पाबंदियां हटा ली और दुनिया की मदद कर रहा है यमन को, सूडान को, जबकि इतनी कुछ तकलीफ दी है ये लोग जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये सामने आकर अपने सारे भाइयों को माफ कर दिया। ये ऐसे लोग दुनिया में गिने चुने रह चुके हैं साहब। तो इसके लिए दुआ करना हमारा अव्वलन फर्ज है। और जो मुसलमानों के लिए जो वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कारोबार नहीं है, परेशान हाल है, महंगाई से मर रहे हैं, तो उन्होंने इतने बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया था उस CAA NPR NRC के वक्त, लेकिन ऐसा हो गया ये कोरोना वायरस आके उस चीज को भी लॉकडाउन कर दिया, उसको भी बंद कर दिया। लेकिन जो चीज का ऐलान हो गया वो कभी ऐलान होने के बाद कभी यहाँ पे एक अरब की एक वो है, कभी भी वो पीछे नहीं जाता। अल्लाह इनको खैर जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको जल्द से जल्द शफ़ाए कामला शफ़ाए जमील अता फरमाए। अल्लाह हमारे बीच रखे ऐसे मर्द मुजाहिदीन को। हम तो ये कहेंगे और अल्लाह से भी गिड़गिड़ा के दुआएं मांगेंगे इस हमारे अमीरुल कुवैत के लिए। रही बात, मैं आप लोगों को ये वजह बता दूं, जो पैकेज का जो ऐलान जो वहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए किया गया, जो इनकी कैबिनेट से जो मिनिस्टर्स आने वाले थे वो बराबर आएंगे और बराबर वो मदद पहुंचाई जाएगी, मदद की जाएगी सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान के। एक ऐसा मिसाल के तौर पे एक ऐसा नहीं है कि खाली मुंबई आएंगे या दिल्ली आएंगे, ऐसा नहीं है। एक किंग के साथ मैंने तकरीबन 6-8 महीने पहले लाइव आया था मेरे पेज से, अबू फैसल पेज से, याद होगा आप लोगों को। उन्होंने जो OIC के भी स्पीकर हैं, उन्होंने हेड स्पीकर है, उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया कि हमने कोई मजहब नहीं देखना है, हमने सिर्फ मुसलमानों को मदद नहीं पहुंचानी है, हमने सिख भाई को भी पहुंचानी है और गैर मुस्लिम को भी पहुंचानी है। हम सब के परेशानियां दूर करेंगे, हमारा हदफ है, ये हमारा टारगेट है। ये हम जब तक सारी दुनिया का इंसान खुश नहीं रहेगा, जब तक परसुकून नहीं रहेगा, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। इंशाल्लाह हम सबसे पहले हिंदुस्तान, चाहे गोवा हो, चाहे रांची हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आसाम हो, चाहे कलकत्ता हो, हर वो जगह जो जगहों का मैं नाम नहीं ले सका, माजरत चाहता हूं, लेकिन उन जगहों पे भी बराबर मदद पहुंचाई जाएगी। जबकि वहां पे तो लोकल रहने वालों को जो हर स्टेट में वहां से तकरीबन उन्होंने तो ये कहना है उनका कि 5 से 7 हजार आदमी को हम एक एक स्टेट में रखेंगे काम करने, तनख्वाहों के साथ उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए, उनका ये कहना था। लेकिन आज उन्हें बीमार हाल है, उनके लिए दुआएं करना हमारा अव्वलन फर्ज है। देखो साहब, हमारी जिम्मेदारी है ये कि अल्लाह रब्बिल इज्जत ने बस इनको अल्लाह पाक से हमको मांगना है, अल्लाह से रुजू होकर गिड़गिड़ा के अमीरुल कुवैत सबाल अहमद सबाह को अल्लाह शफाए कामला शफाए जमील अता फरमाए। वो एक ऐसा इंसान है, मैं बता रहा हूँ ना, सूरज को आईना दिखाने के बराबर हो जाएगा। 3-3 दफा दोहरा चुका हूँ ये अल्फाज में। ये एक चीज हो गई, उनके लिए दुआओं का एहतमाम कीजिए और उनके करनी है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वे तो मुख्तसर से बताया मैंने। लीबिया है, सीरिया है, इन कंट्रियों के लिए क्या कुछ नहीं करे वो, खैर मैं बताना टाइम ज़्यादा हो जाता। तो सारी दुनिया में मदद पहुंचाइए और मदद करते हुए आ रहे हैं। उनके दुश्मनों के लिए भी उन्होंने अच्छा सोचे, उनका भी अच्छा करें। जो उनकी कंट्री से जो तासुब रखते थे उनके लिए भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग होना दुनिया में बहुत ज़रूरी है। रही बात दूसरी, और एक बात बता दूं, जो कुवैत में रहने वाले जो वफरा रोड को बिल्कुल ट्रेलों के लिए और बड़े गाड़ियों के लिए लॉरीज वगैरह बंद हो चुके हैं, वहाँ पे जो भी अगरचे वो रोड पे भी नजर आएगा उसको 500 दिनार ग़रामा होगा और 2 महीने की उसको जेल होगी। उसकी वजह ये है, जो 1 हफ्ता पहले तकरीबन हमारे 6 आदमी जो इंतकाल कर गए, जो दुनिया से रुखसत हो गए, जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इतना बीमार रहते हुए भी अवाम की सोच रहे हैं भाई वो। तो उस रोड को ट्रेलों के लिए और बड़े गाड़ियों के लिए कंप्लीटली बंद कर दिए। वफरा रोड, यहाँ तक के नवेसिब यानी जो सऊदिया का जो बॉर्डर है, कुवैत को लग के जो सबसे पहले नवेसिब जो पड़ता है ना, नवेसिब बॉर्डर तक भी आप बड़ी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। ट्रेलें बंद हो चुके हैं, वहां से ट्रेलें लेके नहीं जा सकते। और आप बड़े लॉरीज वगैरह जो माल भरा रहता है वो गाड़ियां लेके वफरा रोड पे नहीं जा सकते। अगरचे गए तो आपको सजा भी होगी।